ये वीडियो ब्लैक क्लोन मांगा सीरीज का 7th पार्ट होने वाला है। अगर आपने इसके पहले 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करके पहले वो देख लो। स्टार्ट करते हैं थोड़े से रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देख लिया था कि आफ्टर मच स्ट्रगल आस्टा एक सुप्रीम डेविल को मार देता है। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 289 जिसका टाइटल है फ्रीजिंग सन। चैप्टर स्टार्ट होता है लास्ट फाइट की कंटिन्यूएशन के साथ। जब आस्टा नामा को स्लाइस करता है तो उसे लिलिथ कहता है, नामा व्हाट अ शेम, इसने पहले तुम्हें स्लाइस कर दिया बट फाइनली अब हम इसके साथ सच में एक साथ खेल सकते हैं। इसी के साथ वो दोनों डेविल्स एक साथ फ्यूज हो जाते हैं एंड उनकी फ्यूज्ड फॉर्म की पावर उनकी कंबाइंड फॉर्म से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आस्टा इज लाइक तुम बहुत ही इनक्रेडिबल और ऑसम हो बट मैं मैजिक सेंस नहीं कर सकता, सो आई डोंट नो। वो डेविल्स एक माना बॉम्ब बनाने लगते हैं एंड वो आस्था से कहते हैं कि इवन अगर तुम इससे खुद को बचा भी लो तब भी आसपास वाले सब लोग इससे मरने वाले हैं एंड वो चीज तुम्हें काफी हर्ट करेगी, सो ग्रीव। वो बॉम्ब लिटरली कासल से बड़ा बन जाता है। आस्टा उनसे कहता है, ओह तो तुमने एक बड़ा बॉम्ब बनाया, वेल गेस व्हाट, आई गॉट बिगर टू। एंड इसी के साथ वो अपनी फर्स्ट स्वॉर्ड को समन कर लेता है। कासल के बाहर वाले लोग उस बॉम्ब को देखकर काफी डर जाते हैं एंड आस्टा उस पर अटैक करने के लिए जाता है। यहाँ से मैग्मा आस्टा को देख के बोलता है, जस्ट हाउ बिग आर यू गोइंग टू गेट। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 290 जिसका टाइटल है द हाईएस्ट वर्सेस द लोवेस्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आस्था कहता है कि मेरे पास अब सिर्फ 2 मिनट हैं, इसके बाद मेरा डेविल यूनियन अनडन होने वाला है। आस्था अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड भी निकाल देता है एंड वो अपना फुल फोर्स यूज करके उस माना बॉम्ब को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर लीबा भी शॉक हो जाता है एंड वो कहता है, व्हाट इज दिस गाय, मैं अंडरवर्ल्ड में वीकेस्ट डेविल था एंड मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं सुप्रीम डेविल्स को हरा सकता हूँ। लीबा को याद आता है जब आस्था ने उसे थैंक यू बोला था एंड वो कहता है, यू इडियट, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक्स टू यू मैं इन डेविल्स के साथ हाईएस्ट लेवल पे फाइट कर पा रहा हूँ। वो सुप्रीम डेविल्स शॉक हो जाते हैं कि एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि सारी लाइफ हमें खुश करने के लिए बनी थी बट हमें अभी जरा सी भी खुशी फील नहीं हो रही, हमें पता ही नहीं है कि हमें अभी कौन सा इमोशन फील हो रहा है। लीबा उनसे कहता है कि तुम्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस इमोशन को फील करने की, सिंस तुम हेल के फर्स्ट लेवल में हाईएस्ट ऑर्डर डेविल्स थे। कोई जब तुम्हारे लिए खतरा ही नहीं था तो तुम कैसे समझ सकते हो इस इमोशन को। इट इज कॉल्ड फेयर। वो सुप्रीम डेविल्स वहां से भागने लगते हैं इस उम्मीद में कि आस्था का डेविल यूनियन अनडन हो जाए। वो आस्था से कहते हैं कि तुम्हारा डेविल यूनियन अनडन होने के बाद हम पहले तुम्हें मारेंगे एंड उसके बाद सभी ह्यूमंस को। नैट शैडो मैजिक यूज करके उन्हें नीचे से पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ये कभी करने नहीं दूंगा। वो उन सुप्रीम डेविल्स की फ्यूज फॉर्म से कहता है कि ये चीज कितनी आयरनिकल है, इतनी मैजिक पावर होने के बाद भी तुम एक ऐसे इंसान और डेविल से डर रहे हो जिनके पास लिटरली जीरो मैजिक है। इसी के साथ आस्टा उन दोनों की फ्यूज फॉर्म को फाइनली बीच से स्लाइस कर देता है एंड उनसे कहता है कि मेरी दुनिया से चले जाओ। आफ्टर दैट आस्टा और लीबा का डेविल यूनियन अनडन हो जाता है एंड वो एक काफी कूल सा पोज हिट करते हैं। विद दैट ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 291 जिसका टाइटल है अ ड्यूल विद अ डिस्टेंट इंफीरियर। चैप्टर के स्टार्ट में नैट आस्था से कहता है कि तुमने अभी डेविल यूनियन कंप्लीटली मास्टर नहीं किया है बट वेल डन इडियट। ये सुनकर आस्था उसे कहता है, मुझे पता थी आप और कैप्टन यामी बहुत सिमिलर हो। इसी के साथ आस्था को बहुत ज्यादा पेन होने लगती है एंड वो नैट से कहता है कि वो अगले 30 मिनट्स तक डेविल यूनियन यूज नहीं कर पाएगा। नैट उससे कहता है कि डार्क ट्रायड के पास अभी हाईएस्ट ऑर्डर डेविल्स की पावर्स हैं एंड मुझे नहीं लगता कि बाकी सब उन्हें 30 मिनट्स तक होल्ड कर पाएंगे। वो आस्था से कहता है कि इवन दो मॉरिस की वजह से हेल के गेट्स क्विकली ओपन हो रहे हैं, स्टिल हमें पहले डार्क ट्रायड को हराना पड़ेगा। अगर तुम डेविल यूनियन यूज नहीं भी कर सकते तब भी तुम्हारा एंटी मैजिक हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। कहानी जैक और डांटे पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ डांटे जैक से कहता है कि तुम्हारा मैजिक अपोनेंट के मैजिक के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है, लेकिन मेरी बॉडी ने उससे भी आउट परफॉर्म कर दिया है
एंड अब तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो। जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्लैश करके ही रहूंगा, जिसके आंसर में डांटे हंसने लगता है एंड जैक से कहता है मुझे एंटरटेन करने के लिए थैंक्स, अब मैं तुम्हें एक अच्छा एंड दूंगा। वो जैक पे एक स्पेल कास्ट करता है बट कोई उस स्पेल को डिफ्लेक्ट करके वापस उसी की तरफ भेज देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पे जोरा और मैग्ना आ जाते हैं। डांटे उन्हें देख के इन्फ्यूरिएट हो जाता है एंड वो उनसे कहता है कि तुम जैसे लोग यहाँ पे होने भी नहीं चाहिए। यहाँ से जैक भी उनसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते। बट मैग्ना डांटे से कहता है हम यहाँ तुम्हें हरा के कैप्टन यामी को लेने आए हैं। डांटे उनसे कहता है कि तुम्हारा मैजिक मुझे स्लाइटली भी एंटरटेन नहीं कर सकता। बट मैग्ना उसे कहता है डोंट वरी, तुम्हें मैं पर्सनली हराने वाला हूँ। ये सुनकर डांटे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उनसे कहता है कि तुम फाइट करने के लायक भी नहीं हो। मैग्ना उसे आंसर करता है हाँ मैं जानता हूँ। वो यामी और डांटे की लड़ाई याद करके उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो। कहानी फ्लैशबैक में ट्रांजिशन करती है। हम देखते हैं कि यामी और डांटे की फाइट के बीच मैग्ना उसकी हेल्प करने के लिए जा ही रहा होता है कि उसे जोरा रोक देता है। वो उससे कहता है तुम खामखा में मरोगे वहां पे एंड वर्स्ट पार्ट इज तुम कोई हेल्प भी नहीं कर पाओगे। इवन जब ज़ीनोन यामी को ले जाता है मैग्ना देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पाता। वो जोरा से कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत वीक हूँ बट मैं ऐसे ही बाकी सबके पास वापस नहीं जाना चाहता। कहानी वापस से प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है जहां डांटे उससे कहता है कि मैं तुम जैसे गार्बेज पे अपना मैजिक यूज नहीं करने वाला। मैग्ना उस पे अटैक करके उससे एक चेन को अटैच कर देता है। इसी के साथ डांटे रियलाइज करता है कि उसकी मैजिक पावर हाफ हो चुकी है। मैग्ना उससे कहता है कि मेरे जैसा पेजेंट कभी तुम्हें हराने वाला अमाउंट ऑफ मैजिक ऑब्टेन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने स्पेल डेवलप किया है। ये स्पेल हम दोनों के मैजिक को कंबाइन करके हम दोनों में हाफ हाफ करके बांट देगा। वो उस पे एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और उससे कहता है पेजेंट या जो भी, मैग्ना स्विंग और ब्लैक बुल्स इज गोना क्रश यू। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी काम चल रहा है, सो इट विल बी ड्रॉपिंग सून। And that's for today guys, I'll see you in the next one. Till then, stay cultured, bye bye, sayonara.